हाय गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूले हिमालयस। और मैं आज आपको यहाँ पे अपने चैनल के थ्रू बताऊँगा कि हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर ट्रिप टू लेट्स से स्पीति। तो हम स्पीति के बारे में आज बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा स्पीति के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे पहली बात, स्पीति जाने के लिए आपको 10-15 दिन की छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग बातें करते हैं कि स्पीति जाना है, स्पीति जाने के लिए मेरे को कितने दिन की छुट्टी चाहिए, मेरे को 20 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरे को 15 दिन की चाहिए। नहीं, यू कैन इवन डू इट इन 5 days, यू कैन डू इट इन 6 days। मैंने अभी रिसेंटली अपनी बाइक ट्रिप करी थी स्पीति पे। मैं, मेरा फ्रेंड था, वही वॉज माई पिलियन, एंड एक ही बाइक पे गए थे। मैंने पूरे रास्ते चलाई। हमने ये पूरा ट्रिप कवर किया स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली एंड कमिंग बैक टू दिल्ली। द एंटायर सर्किट वी डिड इट इन अराउंड 6 days। पूरा सर्किट कवर किया। वी इवन स्टेड इन कल्पा, देन काजा, वी वेंट टू हिक्किम, कॉमेक, किबर, एवरीवेयर, एंड देन वाया मनाली, वाया काजा, दिस ऑफ रोड वाला सेक्शन जो है ग्रम्फू बातल होते हुए हम वापस आए मनाली। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको एक अपना विल पावर बनाना है, बिकॉज एक दैट entire stretch is very demanding। आपको इट्स नॉट दैट ईजी टू राइड अ बाइक ऑन दैट। आपने बहुत बाइक चलाई होगी, बट मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले अपनी बाइक एक ऐसी चूज़ करें जो कि दैट कैन बी योर पार्टनर फॉर द एंटायर ट्रिप। अच्छे से बाइक को आपको सपोर्ट करे और इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गेट योर बुकिंग्स डन एट शिमला, कल्पा, रिकांगपियो, और आप 3 दिन में, हम लोग 3 दिन में काजा पहुँचे। लोग तो 2-2 दिन में ही पहुँच जाते हैं, बट हमने अपनी जर्नी को ब्रेक करा। We started from Delhi, we reached Shimla first day, then from Shimla to Kalpa, then from Kalpa to काजा। काजा में रुकने के लिए सबसे अच्छा होटल जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है ट्रैवलर शेड। तो सबसे पहले आपकी जर्नी का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट यू स्टार्ट फ्रॉम, इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली टू शिमला इज़ अराउंड 360 किलोमीटर्स। वो आपको कवर करने में ईजिली बाइक पे लग जाएंगे 8 से 10 घंटे। सो आई सजेस्ट अपना पहला स्टॉप आप शिमला में लें। नेक्स्ट डे आप सुबह अराउंड 7-7:30 निकल के, अगेन इट्स एन 8 to 10 hours का जर्नी। सो यू रीच रिकांगपियो, रामपुर होते हुए आप जाओगे रिकांगपियो। इंटायर रूट इज़ वेरी सीनिक, बहुत सुंदर है, सड़कें भी बहुत अच्छी। मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस रास्ते पे इतनी अच्छी सड़कें होंगी। आई मीन डबल लेन है, बहुत क्लीन, बहुत साफ़ सुथरा। नारकंडा होते हुए गए थे हम, बहुत अच्छा रूट है। यू विल लव ड्राइविंग ऑन दैट। जो ये शिमला से दिल्ली से काजा वाला रास्ता है वाया शिमला, इट इज़ नाइस, इट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा रास्ता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़े पैच पे किन्नौर वाली साइड थोड़े पैच पे रास्ता ख़राब है, बट वो मैनेजेबल है, उससे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो मेन ख़राब रास्ता है दैट इज़ फ्रॉम काजा टू मनाली, दैट इज़ प्योर ऑफ रोड। और आप इस सीज़न में जा रहे हो जो कि मानसून का सीज़न है, थोड़ी गर्मियाँ हैं, तो ग्लेशियर से पानी पिघलता है और वो वाटर क्रॉसिंग्स बनते हैं। वाटर क्रॉसिंग्स तो इतने ज़्यादा हैं, मैंने अराउंड अपने कम से कम 30-35 वाटर क्रॉसिंग्स क्रॉस की होंगी मिनिमम। एक में जो शीला नाला है, पागल नाला बोलते हैं, उधर तो बाइक स्लिप भी हो गई थी मेरी, गिर भी गई थी लेफ़्ट साइड पे। बट पूरे ट्रिप का मज़ा ही यही है कि दिस इज़ द एडवेंचर, दिस इज़ व्हाई यू गो देयर, राइट। तो सबसे पहले तो आप दिल्ली से शिमला जाएंगे। सेकेंड डे यू गो फ्रॉम शिमला टू रिकांगपियो। रिकांगपियो में जाने के बाद आई सजेस्ट आप कल्पा जाओ। कल्पा में किन्नर कैलाश होटल है, HPTDC का, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट का। इट गिव्स यू वन ऑफ द बेस्ट व्यूज़ ऑफ किन्नर कैलाश माउंटेन। तो अगर आपको किन्नर कैलाश माउंटेन का व्यू लेना है जो कि बहुत फेमस है सनराइज़ के टाइम, इट लुक्स ब्यूटीफुल। जो HPTDC का होटल है, आपका ये रूम है, रूम के जिस सामने आपको पूरा व्यू मिलेगा किन्नर कैलाश का। हम वहाँ पे रुके। रिकांगपियो से थोड़ा रास्ता कटता है ऊपर की तरफ, अराउंड 20-25 किलोमीटर्स का रास्ता ऊपर कटता है टुवर्ड्स कल्पा। बट आई सजेस्ट कि रिकांगपियो जा सकते हो, बट अगर थोड़ा और टाइम है, ज़्यादा देर क्या, 1 घंटा लगता है आपको एक्स्ट्रा, तो आप कल्पा जाओ और कल्पा में स्टे करो। कल्पा में बहुत ऑप्शन है, बहुत होटल्स हैं। अगर HPTDC का नहीं मिलता तो फर्स्ट प्रेफरेंस एनी डे वुड बी HPTDC। सेकेंड डे यू स्टार्ट फ्रॉम कल्पा अर्ली मॉर्निंग। यू मेक श्योर दैट यू गेट योर बाइक्स और कार रिफ्यूल्ड एट रिकांगपियो इटसेल्फ, बिकॉज दैट इज़ द लास्ट फ्यूल स्टेशन। और काजा तक कोई फ्यूल स्टेशन नहीं है। उसके बाद वो रास्ता भी बहुत अच्छा है, कोई ख़राब रास्ता नहीं है। थोड़ा नैरो हो जाती है सड़कें, ज़्यादा पतली सड़कें हैं, बट वो मैनेजेबल है। और जो आपको व्यूज़ मिलेंगे ना, मतलब ट्रस्ट मी, आप जब नाको हेलीपैड पहुंचोगे और जो माउंटेन रेंजेस नज़र आएंगे, यू आर गोइंग टू लव इट, ट्रस्ट मी। शूटिंग स्टोन्स बहुत होते हैं रास्तों पे, तो आपको शूटिंग स्टोन्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि शूटिंग स्टोन्स बहुत ज़्यादा सीन ख़राब करते हैं। और ये धूप बहुत ज़्यादा आ गई है मेरे ऊपर, तो उन्हीं सब चीज़ों का मज़ा है। और काजा एक बार आप शाम को पहुँचेंगे,
फर्स्ट डे आप काज़ा में स्टे करो, काज़ा में अपने होटल में रुको, थोड़ा एक्लिमेटाइज़ करो बिकॉज आप काफ़ी हाइट पे आ गए हो। नेक्स्ट डे आप काज़ा से लोकल एरिया घूम सकते हो, काज़ा, हिकिम, लांगजा, किबर, कॉमिक। कॉमिक इज़ द हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद द मोटरपुर रोड। तो आप काज़ा में जाने के बाद ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। नेक्स्ट डे आप की मोनेस्ट्री जा सकते हो जो कि बहुत ही सुंदर है। इट इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट देयर। जब आप वहाँ पे हो हिकिम में, तो हिकिम में वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, तो आपको हिकिम में उस वहाँ पे जाके अपने आप को डेफिनेटली ट्राई टू पोस्ट सम एनी ऑफ योर फ्रेंड और रिलेटिव और पोस्ट कार्ड फ्रॉम देयर, तो विच इज़ लाइक अ मैंडेट। लांगजा से एक माउंटेन नज़र आता है कॉल्ड CCKN, चोचोकांग निल्दा, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन दी स्पीति एरिया। वो भी उसका व्यू बहुत अच्छा नज़र आता है लांगजा से, तो आप उस चीज़ को भी डेफिनेटली मतलब आई रियली रिकमेंड कि आप वहाँ पे जाएँ, थोड़ा स्टे करें, रिलैक्स करें। रादर देन स्टेइंग इन काज़ा यू कैन ऑल्सो प्रेफर फॉर होम स्टेज इन लांगजा। लांगजा में बहुत अच्छे होम स्टेज मिलेंगे, ज़्यादा 500 to 700 में है। एंड यू गेट वेस्टर्न टॉयलेट्स, जो कि सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है लोगों का, वेस्टर्न टॉयलेट्स ही मिलता है, तो आप ये कर सकते हो। रादर देन स्टेइंग इन काज़ा यू कैन ऑलवेज चूज़ टू स्टे इन लांगजा। और कॉमिक में भी है, कॉमिक हाईएस्ट विलेज उसमें भी है, बट आई सजेस्ट कि कॉमिक ना रुके बिकॉज काफ़ी ऑल्टीट्यूड पे होता है, तो इश्यूज़ हो सकते हैं लोगों को। सो आप लांगजा भी वैसे ऑल्टीट्यूड पे है, बट लांगजा सीनिक है, तो आई रिकमेंड। कॉमिक में उतना कुछ नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए अदर देन अ बोर्ड सेइंग यू आर एट द हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड। और जब आप नेक्स्ट डे अपना जब आप पूरा घूम लें, ये सर्किट कवर कर लें, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा जब आप मनाली के लिए निकलते हैं तो आप सुबह सुबह निकलें ऑन दैट रूट, जो कि आपको पहले लोसर लेके जाएगा, लोसर से पूरा कवर करेगा, बातल, कुलजुम पास बातल जाओगे, बातल से छतरू, छतरू से ग्रम्फू। तो जो बातल से ग्रम्फू तक की सड़क है, जो ग्रम्फू से एक रास्ता कट जाता है टुवर्ड्स रोहतांग और दूसरा चला जाता है टुवर्ड्स लद्दाख। तो जो आपका रास्ता है फ्रॉम बातल टू ग्रम्फू, इट इज़ प्योर ऑफ रोड एंड ट्रस्ट मी इट्स लाइक द वर्स्ट पैच। वो कुछ 50-60 किलोमीटर्स हैं, बहुत ही ख़राब रास्ता है, पूरे रास्ते ख़राब है, बट सबसे ख़राब रास्ता वो है। तो आई वुड रिकमेंड कि यू लीव अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि आपको वाटर क्रॉसिंग्स मिलेंगे नो डाउट। वाटर क्रॉसिंग्स क्या बोलूँ, ये तो पूरा रिवर ही बह रही थी, एक जगह तो इतनी सारी रिवर थी कि हमें रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, इतनी फ्लो से पानी जा रहा था। हमने गलती ये की थी कि हम 10 से 11 बजे निकले थे काज़ा से, क्योंकि हमारा टायर पंचर हो गया था और हमारे को निकलना ही था उस दिन। तो हम करीब 7-7:30 बजे शाम को रोहतांग टॉप पहुँचे थे। ट्यूसडे को पहुँचे थे रोहतांग टॉप। तो ट्यूसडे को रोहतांग ऑफ होता है टूरिस्ट के लिए, तो आई रिकमेंड कि जब आप उस रास्ते आ रहे हैं तो आप ट्यूसडे का टाइम ही चूज़ करें, बिकॉज इनकमिंग ट्रैफिक विच इज़ कमिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ रोहतांग, लेट्स से ले काज़ा के लॉन्ग इस तरफ से आ रही है जो ट्रैफिक, उनको कभी उनके लिए खुला होता है, बट एनीबडी गोइंग फ्रॉम मनाली टुवर्ड्स रोहतांग इट इज़ क्लोज्ड ऑन ट्यूसडेज। तो उस टाइम से उस तरफ से आते हुए आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, जिससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। अदरवाइज़ आपको इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा कि आप परेशान हो जाओगे। सो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ट्यूसडे को अपना रिटर्न करें जहाँ से भी जाएं, तो इस हिसाब से प्लान करें। अदरवाइज़ आप करने के लिए तो कर ही सकते हैं, ये पूरा सर्किट यू कैन कवर इन 6 days। अपने साथ कुछ मेडिसिन, इंपॉर्टेंट मेडिसिन रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेरे फ्रेंड को, जो कि मेरे साथ लद्दाख भी गया है, बट उसने वहाँ पे जाके ड्रिंक कर लिया था, तो उसकी नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। और वहाँ पे फूड का रिकमेंडेशन में आई विल सजेस्ट हिमालयन कैफ़े विच इज़ इन काज़ा मेन मार्केट, मस्ट विजिट प्लेस। और उनका न्यूटेला शेक तो बनता ही बनता है। और भी वहाँ पे बहुत लोकल कैफ़ेज़ हैं, सबके अपने जितने होटल्स हैं सबके अपने इन हाउस रेस्टोरेंट्स भी हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो फ्राइड थुक्पा ज़रूर ट्राई करें, न्यूटेला शेक ज़रूर ट्राई करें, वहाँ की लोकल डिशेस डेफिनेटली ट्राई करें। आई रियली रिकमेंड कि आप वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। पूरे ट्रिप का जो मेरा एक्सपेंस आया, हमने बाइक हायर करी थी दिल्ली से, मोटर क्लब से हमने बाइक हायर करी थी थ्रू व्हील स्ट्रीट की गलती नहीं बोलूँगा, गलती बाइक वालों की थी। हमने हिमालयन के लिए पैसे दिए थे, बट मिली हमें इलेक्ट्रा बुलेट, जो कि बिल्कुल सूटेबल नहीं थी उन रास्तों पे, इलेक्ट्रा तो नहीं थी। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत मोटर क्लब से ख़राब रहा है। रिकमेंडेड और एक सजेस्टेड एजेंसी से ही हमेशा हायर करना चाहिए। पूरे ट्रिप का जो हमारा एक्सपेंस था दैट केम अराउंड पर पर्सन 14,000, उससे भी कम हो सकता था, बट इसलिए इतना ज़्यादा हो गया। रीज़न बीइंग कि हमारा जो बाइक का खर्चा था वो ज़्यादा हो गया। हमारी बाइक के शॉकर्स टूट गए थे ऑफ रोड करने के चक्कर में, फॉर विच वी हैड टू पे। और उसने पहले से हमें शॉकर्स भी थोड़े ख़राब दिए थे, और जो हमने जल्दबाजी में नोटिस नहीं किया। तो हमारा 14-15,000 पर हेड आ गया खर्चा। बट आप इससे भी चीप में कर सकते हैं अगर आपकी अपनी बाइक हो। फ्यूल का खर्चा रहेगा, रहने का खर्चा रहेगा। आ रहा हूँ। सो मेरे फ्रेंड्स मेरे को बुला रहे हैं, सो आई एम साइनिंग ऑफ। एंड नेक्स्ट ट्रिप मेरी होने वाली है, अभी मैं मशोबरा में बैठा हूँ बाय द वे, और मैं इसकी वीडियो बनाने वाला था बट नहीं बना पाया बिकॉज मैं बहुत थका था। अभी है राइट नाउ आई एम इन मशोबरा ग्रीन्स, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है।
बहुत अच्छा रिजॉर्ट है पूरे जंगल के बीच में। और मेरी नेक्स्ट ट्रिप है गोवा की, पुणे गोवा की। तो मैं गोवा जा रहा हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं गोवा की भी अच्छी वीडियोस बनाऊँ, रिकमेंडेड प्लेसेस आपको दिखा पाऊँ। बाकी गोवा तो सभी गए होंगे, बट स्टिल आई विल ट्राई टू शो इट माय वे। चलो देन, आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर गाइस, कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल, like this video, comment, and if you don't like it, still comment, but I'll try to bring in more content for you guys. Thank you so much for watching my video, and I'll be back soon.